Yes, you are welcome into channel Tinku Classes. I am Tinku कुमार। तो गाइड्स, आज का टॉपिक है जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल का कुछ पाठ अंश महत्वपूर्ण 9 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास एंड 12 क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूगोल का जनक, भूगोल किस से बना है, कैसे बना है, भूगोल का जनक क्या है और भूकंप का स्केल क्या है और भारत देश के पड़ोसी देश कौन सा देश है, यही कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेगी और एजुकेशन के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जीके से पूरा सक्सेस मिलेगी। तो गाइड्स, ओके, आपको आवाज़ मिल रही कि नहीं? देखिए, भूगोल शब्दों का जो प्रयोग है, तो पहले भूगोल नहीं था, पहले जियोग्राफोस, GO प्लस ग्राफोज, GRAPHOS, जियोग्राफोज, ग्राफोज ये नाम था। अब जियोग्राफोज से जियोग्राफी बना है। ओके, तो जियोग्राफी से भूगोल शब्दों का जो प्रयोग हुआ था जियोग्राफोस से बना है। ओके, लैटिन भाषा है ये जियोग्राफी, तो बाद में ये जियोग्राफी बना है। तो भूगोल शब्दों का प्रयोग जियो प्लस ग्राफोस, जियोग्राफी। अब भूगोल शब्दों का जो निर्माणकर्ता का जो जनक है वो क्या है? हिकोटियस नहीं है, ये है इरेटा। ओके, इरेटा स्थनीज। ओके, स्थनीज, इरेटा स्थनीज जो भूगोल शब्दों का जो निर्माण किया है उसका नाम है। ओके गाइड्स, अब है भूगोल का जनक, मतलब जो भूगोल शब्दों का जो बनाया है और पृथ्वी का निर्माण करता, जो भूगोल का जनक मतलब भूगोल शब्दों का जो गठन किया है, निर्माण किया है, वो तो आपने लिख लिया। अब है भूगोल मतलब भू से रिलेटेड संबंधित खोज किया है, उसका नाम है हिकोटियस। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, भूगोल वैज्ञानिक का नाम है हिकोटियस। इसे क्या कहते हैं? हिकोटियस कहते हैं। अब भौतिक भूगोल का जनक मतलब भौतिक से बना है, तो भौतिक भूगोल तो जैसे रासायनिक भूगोल भी है और भौतिक भूगोल भी है। तो ये है भौतिक भूगोल का जनक। तो जो भौतिक भूगोल का जनक है वह है प्रोलोडियम। तो ये भी एक वैज्ञानिक नाम है। अब भौतिक भूगोल का जनक प्रोलोडियम, भूगोल का जनक हिकोटियस और भूगोल शब्द का निर्माण इरेटा स्थानीज। ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चारों नाम दी जाती है या 11 क्लास में परीक्षा में दी जाती है, तो कंफ्यूज होने वाला है, लेकिन आपको शब्दों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। और गैस, अब क्या है विश्व मानचित्र। तो विश्व का जो मानचित्र बनाया है निर्माणकर्ता, वो पहली बार मानचित्र बनाया है, खोज करके सर्च करके बनाया है, वो है क्या? अनेक जी, उसका नाम है अनेक जी, उसे शॉर्ट में अनेक जी कहते हैं। ओके, मेंडर उसका पूरा नाम है अनेक मेंडर। ओके गाइड्स, आपको आवाज़ ठीक से फुल फल मिलता है कि नहीं है, क्लियर आवाज़ मिल रही है कि नहीं है, क्लियर ये जो क्लास होती है ये मिल रही है कि नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब भूकंप तरंग मापने का यंत्र, भूकंप का जो तरंग होती है, जो लहर आती है पहले जो शुरू होती है,
वो कैसे आती है, वो कैसे किस यंत्रों से मापी जाती है, उसका नाम क्या है, भूकंप तीव्रता जिसे कहते हैं। तो भूकंप तीव्रता का जो है उसका नाम है भूकंप तीव्रता का, तो वो मापने का जो दो सीस्मोग्राफ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ कहते हैं। ओके गाइस, सीस्मोग्राफ कहते हैं। ये एक प्रकार का यंत्र है। ओके, यंत्र मतलब स्केल का यंत्र कहते हैं, वो स्केल से मापी जाती है, वो भूकंप तरंग मापने का यंत्र कहते हैं, तो उसका नाम है सीस्मोग्राफ। अब है भूकंप की तीव्रता ऊर्जा, जो भूकंप जोर से बहुत तगड़ा से होती है, उस कैसे स्केल से मापी जाती है, तो उसका नाम क्या है, तो भूकंप तीव्रता ऊर्जा तंत्र जो है उसका नाम क्या है, रिक्टर स्केल कहते हैं उसे, रिक्टर स्केल। ओके गाइस, इस रिक्टर स्केल कहते हैं। अब है भूकंप स्केल की माप कितना होता है, यह भी सवाल होती है कि भूकंप जो मापी जाती है हर स्केल, जैसे मैथमेटिक्स का स्केल है 1 to 5, मैथ का जो स्केल है, मैथ का जो 1 to 5 सेंटीमीटर तक है, 1 to 15 सेंटीमीटर छोटा स्केल का। ओके गाइस, और जो बड़ा स्केल का है, बड़ा स्केल का जो माप है, मैथ का बता रहा हूँ, बड़ा स्केल की माप है वो कितना है, 1 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक माप है। और तापमात्रा के मापने के लिए तो थर्मोमीटर है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। ताप मापने का जो तो यंत्रों होता है वो से कहते हैं ओके गाइस, थर्मोमीटर कहते हैं। वो मानव के तापमान जो होती है 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस कहेंगे तो 90 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस कहते हैं तापमान। और गैस ये थर्मोमीटर तापमात्रा के मापने के लिए, और ये मैथ के लिए लंबाई मापने के लिए की जाती है। तो आइए भूकंप स्केल की माप कितना है, तो 1 से लेकर 9 सेंटीमीटर तक माप है इसका माप। ओके गाइस, क्लियरली समझ में आए कि नहीं। ओके, अब दूसरा चीज़ है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ओके, भारत देश का पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश कितना है और कौन कौन है, उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम में कौन कौन सा देश है, चारों तरफ घिरा हुआ है। ओके गाइड्स, तो ये देखना है, जैसे भारत के पड़ोसी देश कितना है, तो पहला जो है ये है अफगानिस्तान, जो है अफगानिस्तान है। तो ये भारत के किस दिशा में है, यह है उत्तर दिशा में है। ओके गाइड्स, ये आपको याद रखना है, उत्तर दिशा में है, भारत के उत्तर मतलब बायां पक्ष वाला उत्तर दिशा में है। तो अगला वीडियो में आपको भारत के चित्रों के अनुसार समझाऊंगा, लेकिन आज को थोड़ा सा छोटा क्लास है इसीलिए यह डायरेक्टली समझा रहा हूँ। तो अफगानिस्तान उत्तर दिशा में स्थित है भारत के। अब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो भारत के 1949 में हुआ था, बना था 1947 का यह देश बना है, और भारत जो देश है 1947 देश में आज़ाद हुआ है। तो ये है 15 अगस्त। ओके गाइस, ये 15 अगस्त और ये है 14 अगस्त, ये आपको याद रखना है, यह है 14 अगस्त, एक दिन पहले। ओके, अब ये जो है ये किस तरफ है, पश्चिम में है। किस तरफ है, पश्चिम में। तो ये पश्चिम में है, ये आपको याद रखना है, भारत के पश्चिम दिशा में है। ओके, पश्चिम दिशा। ओके गाइस, पश्चिम दिशा में है। तो पाकिस्तान किस दिशा में, भारत के पश्चिम दिशा में, एकदम पश्चिम दिशा, मतलब राजस्थान गुजरात एरिया से लंबे होकर बना हुआ है। अब आइए उत्तर पूर्व दिशा में चल जाइए, तो क्या है, चीन है। ओके गाइस,
ये भी उत्तर दिशा में ही है, उत्तर दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा के बीच में है। ओके गाइड्स, उत्तरांचल दिशा में है। अब आइए, इसके चीन के बाद तिब्बत भी है। तो तिब्बत तो एक देशगंती है, तो पहाड़ी इलाका है वो, जैसे नेपाल, नेपाल और भूटान दोनों पूर्वी स्थान में हैं। क्या है? पूर्व दिशा में है। ओके गाइड्स, तो नेपाल और भूटान दोनों आसपास में हैं, तो वो भारत के पूर्व दिशा में है, मतलब उत्तर से लेकर पूर्व, एकदम पूर्व दिशा में है। अब आइए, जैसे आप पूर्व से दक्षिण दिशा ओर, पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर, समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर आ रही कि नहीं? वो कौन सा देश है? ये है बांग्लादेश। ओके गाइड्स, बांग्लादेश है। और भी बांग्लादेश है, जैसे म्यांमार है। ओके गाइड्स, हाँ, म्यांमार, ये दोनों है। तो ये किस दिशा में है? ये भी पूर्व दक्षिण दिशा में है। ओके गाइड्स, मतलब पूर्व में ही है लेकिन दक्षिण की ओर चली जाती है। ओके गाइड्स, तो म्यांमार और बांग्लादेश, इसे बर्मा भी कहा जाता था पहले, अभी म्यांमार कहा जाता है। अब क्या है, बांग्लादेश म्यांमार हो गया। अब मालदीव भी है। क्या है? मालदीव, मतलब म्यांमार के नीचे एक महासागर है जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, मालदीव भी है। और लास्ट में जो दक्षिण में है, तो मालदीव ये एकदम दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में है, जैसे लगभग दक्षिण दिशा में है। ओके गाइस, बांग्लादेश के दक्षिण की दिशा में है। अब क्या है, श्रीलंका, ये एकदम पूरा दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। क्लियर? यह है भारत के पड़ोसी देश, यही पड़ोसी देश है। और जैसे मान लीजिए भारत के मित्र देश है, भारत के तो बहुत सारा मित्र देश है, लेकिन ये भारत के सटे हुए देश है। सबसे सटे हुए देश जो है ये है पाकिस्तान, एकदम सटे हुए, और बांग्लादेश तो ये है ही। और गैस, ये हुआ भारत देश के पड़ोसी देश। क्लियरली? तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये भारत के पड़ोसी देश, पहाड़ी इलाका तो नहीं है, अगले क्लास में बताऊंगा पहाड़ी नदी ये कौन कौन सा राज्य में है, किस किस जिला में है ये बताऊंगा, कौन सा देश में ये बताऊंगा अगले क्लास में। तो आज का जो क्लास है आपको कैसे लगा, आप अवश्य कमेंट में देखिएगा और कमेंट में दीजिएगा। ओके गाइड्स, और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, और डेली आपको मिल जाएगी ये कॉन्टेक्ट। ओके गाइड्स, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।